आपके कई विधायकों का पाला बदलने का मामला हो, ये मुद्दे डेंट करेंगे इन चुनावों के अंदर। पिछले 3 चुनाव जो भी अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ पे लड़े हैं उससे कई गुना ज्यादा बेहतर प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का रहेगा। आम आदमी पार्टी पर अटैक करने से ज्यादा कि आप अपनी उपलब्धियां गिनवाएं। आपके पिताजी को टिकट मिली, उन्होंने टिकट वापस करी, फिर आपको टिकट मिली, इसके पीछे कोई ठोस वजह थी क्या? दोनों में एक दूसरे का हो रहा है। उन्होंने कहा तू लड़ेगा, मैंने कहा नहीं आप लड़िए। मेरे वालिद हैं, मेरे पार्टी के, मेरे नेता, मेरे लीडर अरविंद केजरीवाल जी ने, दोनों ने बोला। जब दोनों का मशवरा हुआ तो उसके बाद ये जिम्मेदारी मिली। ये मुल्क गंगा जमनी तहजीब की एक बहुत बड़ी मिसाल है। मेरा देश बहुत खूबसूरत देश है। 15 लाख आज तक किसी के नहीं आए। 2 करोड़ नौकरियां देश के युवाओं को नहीं मिली। महंगाई कम नहीं हुई। लोग बेरोजगार हो चुके हैं, लोग परेशान हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनावों में कई रंग है और इन्हीं रंगों के बीच आज हम बात करेंगे दिल्ली की मुस्लिम बहुल विधानसभा सीट के बारे में। जी हाँ, दिल्ली में सीलमपुर के बाद मटिया महल एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां मुस्लिम मतदाता बहुसंख्यक है और इस सीट पर एक नाम हमेशा सुर्खियों में रहा है। वो नाम है शोएब इकबाल का। शोएब इकबाल ने सीट सबसे ज़्यादा बार जीती है और इस बार भी उन्हें आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन शोएब साहब ने ये जो सीट थी अपने बेटे आले मोहम्मद इकबाल को सौंप दी। अब आले मोहम्मद इकबाल पर अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का जिम्मा है। आज आले इकबाल हमारे स्टूडियो में हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लोगों से जब मुलाकात कर रहे हैं तो क्या कमियां हैं इनके पिताजी की, और जो कमियां हैं उनको कैसे दुरुस्त करेंगे। इसके साथ साथ जो काम शोएब साहब ने किए हैं उन कामों के दम पर जनता इन्हें किस तरह की शाबाशी भी दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आले साहब आपका नवोदय टाइम्स के स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पहला सवाल तो यही है कि आपके पिताजी लंबे समय तक यहाँ पर विधायक रहे हैं, अलग अलग पार्टियों में उन्होंने पार्टी का परचम यहाँ पर लहराया है। किसी भी दौर के अंदर वो लोगों की समस्याओं को लेकर पीछे नहीं रहे, एक बड़ा मुकाम उन्होंने इलाके में हासिल किया है। आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, चूँकि आप खुद निगम पार्षद भी हैं, डिप्टी मेयर भी हैं, दिल्ली के रहे हैं, तो कैसा महसूस करते हैं, क्या कुछ फीडबैक आ रहा है? देखिए, मेरा ये मानना है कि विरासत से नहीं होता सियासत का फैसला। ये तो उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। बहुत खूब। और शोएब इकबाल साहब ने पूरे देश में एक मिसाल दी है कि अगर आप काम करते हो, आप 24 घंटे 365 दिन ज़मीन पर रहते हो, तो आपका वजूद एक अलग वजूद होता है। और आपको सबको पता है, दुनिया जानती है कि 1993 में वो पहला चुनाव लड़े थे जनता दल से, और आज ये हमारा 8वां चुनाव है। और वो पिछले 6 चुनाव अलग अलग सिंबल से लड़े, और जब भी लड़े तो जनता ने कामयाब करे। हाँ, एक 2015 का एक चुनाव को छोड़कर जी। और देखिए, जिस तरीके से उन्होंने लोगों के दिलों में एक जगह बनाई है, जो लोगों के दिलों में एक घर करा है, वो अपना आप में बहुत बड़ी बात है। दिल्ली में ऐसा एग्जाम्पल आप किसी और विधानसभा में नहीं देख सकते हैं। और यही वजह है कि हम लोग हमेशा अपनी आवाम के, अपने लोगों के दिलों में राज करते हैं, और इसलिए पब्लिक ने हमें अपना भरपूर समर्थन दिया है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि इस बार का जो ये चुनाव है, क्योंकि हमको एक हमारे काम के अंदर डबल शक्ति, अगर जिसको और हमारे विपक्षी दल कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार हो, मटिया महल विधानसभा में एक डबल इंजन की सरकार चल रही है। वो डबल इंजन की सरकार, एक अरविंद केजरीवाल साहब हैं, दूसरे शोएब इकबाल साहब हैं। तो उस डबल इंजन की सरकार के साथ इस चुनाव में उतरूंगा, और ये ट्रिपल इंजन होंगे इस चुनाव में। और मैं पूरी जिम्मेदारी और पूरी गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मटिया महल विधानसभा हम दिल्ली के अंदर सबसे हाईएस्ट मार्जिन से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि वो हमारा काम है। हम आवाम के बीच में मौजूद रहते हैं, तो इसलिए हमें पूरा यकीन है हमारी जनता, और जिस तरीके से शोएब इकबाल साहब ने यहाँ काम किए हैं वो अपना आप में बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए पब्लिक हमको बहुत अपनी सर आंखों पे बिठा के रखती है। आप इलाके में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोग क्या बता रहे हैं? जो काम आपके पिताजी ने किए हैं वो काम तो है, क्या कुछ समस्याएं भी सामने आती हैं? देखिए, बिल्कुल, देखिए समस्याएं रहती हैं और काम भी होते रहते हैं, रिजॉल्व रहते हैं। पुरानी दिल्ली एक शाहजहानाबाद है, शाहजहां का बसाया हुआ, मुगलों का बसाया हुआ एक इलाका है। छोटी छोटी पतली पतली गलियां हैं। जो शोएब इकबाल साहब ने 20 साल पहले, 15 साल पहले जो बोरिंगें कराई, जो सीवर डलवाए, जो पानी की लाइनें डलवाई, या जो भी विकास कार्य के बड़े बड़े काम हर गली कूचों में कराएं, क्योंकि अब आबादी बढ़ी है, आबादी बढ़ती है, घर बढ़ते हैं, फ्लैट बढ़ते हैं। तो पुरानी दिल्ली की एक खास बात है कि पुरानी दिल्ली का इंसान पुरानी दिल्ली में ही रहना पसंद करता है, चाहे वो फाइनेंशियली कितना भी स्ट्रांग हो जाए। जैसे और दूसरे इलाकों की बात करेंगे, अगर कोई वेस्ट दिल्ली में रहता है तो वो साउथ दिल्ली जाना प्रेफर करता है, अगर कोई नॉर्थ दिल्ली रहता है तो वो भी साउथ दिल्ली जाना प्रेफर करता है। मगर पुरानी दिल्ली वाला ये कहता है अगर मेरा 2 मंजिल का मकान है तो मैं इसको 3 मंजिल कर दूं, अगर मैं रहना चाहता हूं पुरानी दिल्ली में, उसको उस जगह की आबो हवा, उस जगह का पानी इतना सूट हो जाता है कि मैं
फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं, चाहे मैं पॉलिटिकली किसी भी एक बड़ी जिम्मेदारी निभाऊंगा, मगर मैं पुरानी दिल्ली में ही रहना पसंद करूंगा। जो शोएब इकबाल साहब दिल्ली के डिप्टी स्पीकर रहे, मगर वो कभी सरकारी मकान में नहीं रहे, क्योंकि वो अपनी गली कूचे से निकल के नहीं जाना चाहते। पुरानी दिल्ली के अंदर मैक्सिमम जो लोग हैं 95% पुरानी दिल्ली वाले ही हैं, 5% ऐसे हैं जो आउटसाइडर्स हैं, जो और दूसरे स्टेट से आए हुए पुरानी दिल्ली में, मगर पुरानी दिल्ली वाला कहीं और माइग्रेंट नहीं करता है। तो इसलिए जो काम हमारे 10 साल पहले हुए, जो 5 साल पहले हुए, उस आबादी के हिसाब से हम उन्हीं कामों को रिडेवलप करके उन्हीं इलाकों में कराते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ हमने हर जगहों पे पानी के कामों को बहुत मजबूती के साथ करा है, हर गली कूचे तक बढ़ाया है, और अगले 5 साल में हमारा यही है कि हर घर तक एक बेहतरीन पानी, बोरिंग का पानी, सरकारी पानी, सीवरेज की लाइन, जो उस आबादी, पिछली आबादी के हिसाब से, अब क्योंकि आबादी बढ़ गई तो उस हिसाब से सीवर के काम को बढ़ाना, उसको और एक्सपेंड करना, उसको और एक्सटेंड करना, उसी तरीके से उस इलाके का अंदर एक बेहतरीन रोड मैप बनाना। और इस चुनाव के बाद एक सबसे बड़ी चीज़ ये रहेगी, जो हम माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब से हमने गुजारिश भी करी, उन्होंने इस बात को माना है कि हम पुरानी दिल्ली विकास बोर्ड बनाएं, स्पेशल एक बजट पुरानी दिल्ली के विकास के लिए लगे। शाहजहानाबाद रिडेवलपमेंट प्लान को हमको एग्जीक्यूट कराना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ होगी। बताइए कि जिस तरह से जो है आपका जो एरिया है, सबसे कम उम्र के आप वहाँ पे निगम पार्षद बने, इसके बाद आप जो है विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। आप इलाके में भी घूमते होंगे अक्सर, जैसे हम भी कभी वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे जो एक समस्या है, पतली पतली संकरी गलियाँ हैं, और उसी के साथ साथ जो जाम की समस्या है, या वहाँ पे बहुत सारे जो तार की जो समस्या है, लोगों के घरों के नीचे तार के जो गुच्छे हैं वो लटके रहते हैं, जिससे हादसा हो सकता है। तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रैफिक पूरी दिल्ली की एक सबसे बड़ी समस्या है। और पुरानी दिल्ली की अगर मैं बाज़ारों की बात करूं, जैसे जामा मस्जिद का बाज़ार है, ये मुगलाई फूड का सबसे बड़ा बाज़ार है, और यहाँ पर भी आप कोई भी दुनिया से दिल्ली में पहुँचा, वो पुरानी दिल्ली के बाज़ार में खाने पीने आएगा। जब वो खाने पीने के लिए पुरानी दिल्ली के बाज़ार में, जामा मस्जिद के बाज़ार में आएगा, या चांदनी चौक पे कोई शॉपिंग करने जाएगा, उसको पार्किंग चाहिए, और पार्किंग उधर आसपास नहीं है इतने बड़े पैमाने पे। और ट्रैफिक की परेशानी को दूर करना, जैसे बच्चों के स्कूल की छुट्टियां 1:30 बजे हो जाती है, 1 बजे हो जाती है, तो बच्चा अपने घर पे भी 1-1 घंटे में पहुंचता है, 1.5 घंटे में। तो हम दिल्ली पुलिस के साथ एक अच्छी कोऑर्डिनेशन टीम चाहेंगे कि बनाएं, और इस ट्रैफिक के नियमों को यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ बनाने पड़ेंगे। भाई, मार्केट एसोसिएशंस और दिल्ली पुलिस और लोकल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, ये तीनों मिलकर आपस में बैठकर कुछ पुरानी दिल्ली के लिए यहाँ पर हम लोगों को बनाना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस इसमें, और ख़ास तौर पे ट्रैफिक पुलिस इसमें हमारा पूरा योगदान करे और हमारा पूरा साथ दे, और हम लोग मिलकर इसको, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इस चुनाव के बाद अगर मेरे लिए सबसे अहम कोई मुद्दा रहेगा जिसको मुझे वाकई में सीरियसली करना पड़ेगा, तो वो हमारे इलाके की, पुरानी दिल्ली की ट्रैफिक की वो समस्या है, जिसको मुझे रिजॉल्व करना है, जो हर घर ये चाहता है, हर इंसान ये चाहता है कि ट्रैफिक की समस्या से हल हो। दूसरा मुद्दा आपने उठाया तारों का। पुरानी दिल्ली के अंदर हमारे मकानात और पतली पतली गलियां हैं, जो आपस में एक मकान दूसरे मकान के सामने ज़्यादा स्पेस नहीं है, और वहीं पे BSES को, बिजली विभाग को वहीं से वायर्स डालने हैं, वहीं से DT के केबल्स डालने हैं, और उसी जगह पर लोगों के प्राइवेट केबल्स भी हैं, किसी के इंटरनेट के केबल्स हैं, किसी के टेलीफोन्स के केबल्स हैं, मतलब XYZ हर चीज़ के केबल्स एक ही जगह से जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को हमको फिल्टर करना पड़ेगा। जो अननेसेसरीज की वायर्स हैं, जो अननेसेसरीज की केबल्स हैं, जो यूजेस में नहीं है, उन सबको एक अच्छा रोड मैप बना के बिजली विभाग के साथ मिलकर, BSES के साथ मिलकर सरकारी तौर पर ये भी हमारी इस समस्या का हल निकालना है कि जो तारों का गुच्छा है उनको किस तरीके से हमें अपने ज़मीन से आसमान को देखें तो खुला खुला लिखना चाहिए। अननेसेसरी वायर्स को यहाँ से ख़त्म करके सिर्फ जो ज़रूरत की वायर्स हैं उसको एक कॉर्नर में करना पड़ेगा। तो ये भी हमारे एक मिशन मोड पर काम, हम ट्रैफिक पर और अननेसेसरी वायर्स, अननेसेसरी केबल्स को हटाने का हमारा काम रहेगा। तो ये एक अहम मुद्दा है, इन दोनों मुद्दे पे मैं सीरियसली काम करूंगा। 93 के बाद से जो भी चुनाव इस असेंबली के अंदर हुए हैं, बीजेपी आज तक कोई चुनाव नहीं जीत पाई, लेकिन जो अब लगातार जो रिजल्ट सामने आते हैं 2003 के बाद से बीजेपी अच्छा वोट शेयर वहाँ पर गेन कर रही है। इस बार आप जो चुनावी मुकाबला है इस सीट के अंदर किसके साथ मानते हैं, बीजेपी के साथ या कांग्रेस के साथ? जी बिल्कुल, आपने बहुत अहम सवाल उठाया। पिछले कई चुनाव से अगर 4-5 चुनाव को देखें लास्ट, तो बीजेपी यहाँ पे हमारे यहाँ सेकंड पे रही है। और इस बार भी हमारा चुनाव मटिया महल विधानसभा में आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी ही रहेगा।
और बीजेपी यहाँ पर काफ़ी मेहनत भी करती है हमारी विधानसभा में। तो मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोग ये समझते हैं कि इस काम पर हमें थोड़ा फोकस रखना है। और इस बार हर इंसान, मतलब चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, आज मैं सर्वे, पिछले हमारी जो टीम जाती है सर्वे करती है एरियाज़ में, जो बीजेपी प्रो बीजेपी वोटर भी है वो भी आज आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए बेताब है। और अरविंद केजरीवाल जी ने हर घर में जगह बनाई है। देखिए, जो अरविंद केजरीवाल जी की स्कीम्स हैं वो किसी एक पर्टिकुलर किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं होती, वो पर्टिकुलर किसी एक धर्म के लिए नहीं होती हैं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के 18 लाख बच्चों को सरकारी स्कूल्स में प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा बेहतर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहे हैं, एक अच्छा इंफ्रा दे रहे हैं, स्कूल में एक बेहतरीन स्कूल बनाए, एक आलीशान स्कूल अगर दिल्ली सरकार ने बनाए तो सिर्फ आम आदमी पार्टी को जो वोट देता है उन बच्चों के लिए नहीं बनाए, हर इंसान के लिए, दिल्ली के हर बच्चे के लिए बनाए। तो उसको आज चाहे वो बीजेपी को वोट देता है उसका घर परिवार, मगर वो आम आदमी पार्टी के इस काम से बहुत खुश है। तो मैं ये समझता हूँ, तो आज मैंने सीताराम बाजार में, अजमेरी गेट पे, हिम्मतगढ़ पर, मिंटर रोड पे, जिन जिन जगहों पे जो हमारी प्रो बीजेपी बेल्ट थी, जो पिछले 3-4 चुनाव से बीजेपी को वोट देते थे, आज मैं उन जगहों पे वोट करा रहा हूँ। तो वहाँ की महिलाएं आज आम आदमी पार्टी को वोट दे रही हैं। एक एक इंसान कह रहा है कि हमारे घर में कोई भी बीजेपी को दे, मगर हम तो आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को वोट देंगे। ये अपना आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और इस बार मैं समझता हूँ कि बीजेपी को हमारे इलाके से काफ़ी बड़ा झटका लगेगा, मटिया महल विधानसभा से। आप कहते हैं कि अरविंद जी की जो स्कीम है सबके लिए है, लेकिन बीजेपी और दूसरी पार्टियां कहती है कि मुसलमानों को ज़्यादा फेवर करते हैं, मौलवियों को तनख्वाह देते हैं, मरकज की बात करते हैं और फिर मौलवी इनके घर पे प्रदर्शन करते हैं कि हमको तनख्वाह नहीं मिल रही। अब की बार वो इतने प्रेशर में आए कि ग्रंथियों को और पुजारियों को भी पैसा देने की बात कह रहे हैं। वो जो पैसा है, वो जो मौलवियों को, इमामों को मिलता है, वो आज की नहीं है, वो हमेशा से, कई सालों से परंपरा आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी को ये देखना चाहिए, कि सोचना भी चाहिए कि ये वक्त, ये उस टाइम पर भी मिलता था कि जब यहाँ पर मदन लाल खुराना जी चीफ मिनिस्टर थे, जब साप सिंह वर्मा जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो जब ये दो लोग मुख्यमंत्री दिल्ली के थे, जब बीजेपी की सरकार थी, जब सुषमा स्वराज जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, 3 मुख्यमंत्री दिल्ली के लोगों ने बीजेपी के देखे। उस वक्त भी वक्फ बोर्ड से इमामों को तनख्वाह मिलती थी, आम आदमी पार्टी नहीं दे रही है। और ये तो वक्फ बोर्ड दे रहा है। वक्फ बोर्ड का जो एक फंड होता है, जो मुसलमानों के आबो अजदादों की ज़मीन थी, वो वहाँ से वक्फ बोर्ड की जो उसका रेवेन्यू होता है वो वक्फ बोर्ड पे आता है, वक्फ बोर्ड के थ्रू इमामों को मिलती है। और अब भी जो पिछले कुछ टाइम से रुकावट आई, तो वो एलजी ऑफिस की तरफ से, एलजी ऑफिस में जाना, फाइल की रुकावटें करना, ये सबको पता है। मगर वो अगले 1-2 दिन में सब जगह सबों की सैलरीज आ जाएगी। और जहाँ तक बात रही किसी और की, वो सरकार है, सरकार किसी के लिए भी दे सकती है, सरकार की घोषणा है। तो मैं समझता हूँ इस पर बीजेपी को कोई भेदभाव वाली बात नहीं करनी चाहिए। सरकारी पैसा है, सरकार के ऊपर बात है कि ये किसी उद्योगपतियों के पास तो पैसा नहीं जा रहा, हर जरूरतमंद के पास पैसा जा रहा है। और दिल्ली की जनता इससे माहौल ये बनाया जा रहा है कि मुसलमानों को सैलरी दी जा रही है और दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार नहीं, वो तो वक्फ बोर्ड की तरफ से जा रही है। इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये बहुत छोटी राजनीति है। देश बहुत तरक्की कर चुका है, दूसरे मुल्कों से देखें तो लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, और हम आज भी बहुत छोटी बात करके राजनीति का स्तर बहुत छोटा गिरा देते हैं। और मैं समझता हूँ इस चीज़ में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब एक समान है। ये मुल्क गंगा जमनी तहजीब की एक बहुत बड़ी मिसाल है। मेरा देश बहुत खूबसूरत देश है। यही एक ऐसा देश है पूरी दुनिया के अंदर जहाँ लोकतंत्र है, जहाँ सेकुलरिज्म है, जहाँ डेमोक्रेसी है, और हमें इसको जिंदा रखना है। हमें ऐसी छोटी बातें करके अपने देश की गंगा जमनी तहजीब, अपने देश के भाईचारे को खराब नहीं करना है। बीजेपी और कांग्रेस की अगर बात करें, साफ तौर पे आपकी पार्टी पे आरोप लगाते हैं। उनका कहना है कि आप योजना तो घोषित कर देते हैं, जैसे 2100 रुपये महिला सम्मान योजना आपने अभी हाल फिलहाल में किया, उसके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। लेकिन पंजाब की अगर बात करें तो आपने 3 साल पहले जो है पंजाब के अंदर 1000 रुपये एक महिला को देने का वादा किया था, लेकिन वो आप नहीं दे पा रहे हैं। इसी तरह से जो आप कह रहे हैं कि जो आपकी आगे की जो सब्सिडी है वो लगातार जारी रहेगी, कि आप अगर 200 यूनिट से ज़्यादा बिल आता है तो वो बिल दुगना आता है। तो ऐसा क्या है कि जो आप योजनाएं घोषित करते हैं और वो नहीं होता है? क्या जवाब देंगे बीजेपी और कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों अपनी अपनी योजनाएं ला रही हैं। कांग्रेस ने, आपने देखा, 2500 की योजना लाई थी, पब्लिक ने उस पर यकीन नहीं करा, चुनाव से एक दिन पहले घोषित करा। आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल साहब ने जितनी योजनाएं लाए, पब्लिक ने उसको यकीन करा। वो यकीन इसलिए करा कि 200, पहले यही लोग बोलते थे कि 200 यूनिट फ्री नहीं होगा, चुनाव से पहले जब लाए,
आम आदमी पार्टी ने कहा, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि महिलाओं के बस में सफ़र फ्री होंगे, दिल्ली सरकार के स्कूल प्राइवेट स्कूल से बेहतर होंगे, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स प्राइवेट हॉस्पिटल से बेहतर होंगे, मोहल्ला क्लिनिक आपके मोहल्लों तक पहुंचेंगे, और जितनी योजनाएं लेके आते थे। तो इन तमाम योजनाओं को इन्होंने पहले भी झूठा कहा, मगर जब ये योजनाएं घर घर पहुंची, जब इन योजनाओं का लाभ हर एक इंसान को, दिल्ली के हर एक नागरिक को हुआ, तो इनको फिर ये दिल्ली की जनता को फिर यकीन हो गया कि हाँ, ये बंदा अरविंद केजरीवाल कहता भी है और उसको 100% करता भी है। तो आज ये 2100 वाली योजना है, इसने पूरी दिल्ली का माहौल बदल दिया है, क्योंकि दिल्ली की जनता को, दिल्ली की माओ बहनों को पूरा यकीन है कि अरविंद केजरीवाल जो करता है और वो करता भी है, चाहे कितनी रुकावटें कर दें, कितना परेशान कर दें, मगर ये योजनाएं, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से आपके माध्यम से बताना चाहता हूं दिल्ली की जनता को, ये योजनाएं हर घर तक जिन्होंने इसका रजिस्ट्रेशन कराया उसको इसका 100% लाभ होगा। संजीवनी योजना, जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको इस योजना का लाभ होगा, और उसके बाद जो जो योजनाएं आएंगी और हर उस चीज का लाभ दिल्ली की जनता को 100% होगा। ये कहते रहेंगे, बहुत कुछ कहेंगे, क्योंकि ये इसलिए ज्यादा परेशान है कि दोनों पार्टियां जब अपनी योजनाएं, अपने मैनिफेस्टो लाते हैं तो दिल्ली की जनता इनको बहुत हल्के में लेती है, क्योंकि इससे पहले इन्होंने जितनी योजनाएं लाएं आज तक पब्लिक ने भरोसा नहीं करा। 15 लाख आज तक किसी के नहीं आए, 2 करोड़ नौकरियां देश के युवाओं को नहीं मिली, महंगाई कम नहीं हुई, लोग बेरोजगार हो चुके हैं, लोग परेशान हो चुके हैं पूरे देश में। तो दिल्ली सरकार एक ऐसी सरकार है जो आम जनता की सरकार है, आम नागरिक की और गरीब की सरकार है। एक आखिरी सवाल बस आपसे, आपको आपदा कहा जा रहा है दिल्ली के अंदर, और ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी का बनवास है लगभग 26-27 साल का, वो खत्म होने वाला है। आपको लगता है कि दिल्ली के अंदर पिछले 5 साल में कई गंभीर मुद्दे उठे हैं, शराब का मामला हो, स्कूलों का मामला हो, डीटीसी बस का मामला हो, आपके कई विधायकों का पाला बदलने का मामला हो, ये मुद्दे डेंट करेंगे इन चुनावों के अंदर, या लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, धरातल पर लोग अभी भी आपके साथ हैं? देखिए, विपक्षी दलों के पास कोई और मुद्दा नहीं है। आम आदमी पार्टी पर अटैक करने से ज्यादा है कि आप अपनी उपलब्धियां गिनवाएं। आपके पास आज की तारीख में मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है दोनों पार्टियों के पास। 10 सालों में आपने दिल्ली के अंदर अपने यूनिट्स को, अपने दिल्ली ने, मतलब कांग्रेस ने, बीजेपी ने कोई अपना कोई संगठन बनाया ही नहीं। याद खुद परेशान है। सीटें कैसे जीते? 7 सीटें जीत के आए पीछे भी। देखिए, वो एक सेंटर का एक चुनाव अलग वेव के हिसाब से होता है, दिल्ली का चुनाव एक अलग होता है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। और आम आदमी पार्टी अपने काम से है और उन्होंने लोगों के दिलों में एक जगह कर रखी है, और केंद्र के चुनाव की जो परिस्थितियां होती हैं वो अलग होती हैं। दिल्ली चुनाव एक अलग होता है, वो उस टाइम पे एक दूसरा वेव चल रहा होता है, माहौल अलग होता है। उस टाइम हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे थे, इंडिया गठबंधन के साथ, वहां पे एक एनडीए चुनाव लड़ रहा था। तो दोनों की, पब्लिक की, आम वोटर्स की भी, पूरे देश की मेंटेलिटी अलग होती है। हो सकता है कि उस टाइम में केंद्र के वक्त में जो चुनाव हो रहा होता तो मैं आपके सवाल कुछ और होते, मेरे जवाब कुछ और होते, सेंटिमेंट के हिसाब से चलती हैं वो चीजें। मगर आज की जो दिल्ली की परिस्थिति की बात करें, इस चुनाव में पूरे देश की नजर है, और पूरा देश ही नहीं। आज क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी चुनाव नहीं लड़ रहे दिल्ली में, आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हैं, ममता बनर्जी आम आदमी पार्टी का समर्थन करती हैं, वहां से उद्धव ठाकरे जी आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हैं। इंडियन ब्लॉक को पता है और पार्टीज को कि भाई यही आम आदमी पार्टी है, हम इनका समर्थन करें, ना कि यहाँ पर आके अपने का उम्मीदवार उतार के इनके वोट को कटवाएं, जिससे आम आदमी पार्टी को नुकसान हो। एक समझदारी का सबूत इंडिया गठबंधन के और दलों ने दिया, वो अपना आप में बेहतरीन चीज है, उसको जितनी उसकी सराहना की जाए उतनी कम है। और मेरा ये मानना है कि ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ विकास पर होगा, डेवलपमेंट पर होगा, और पिछले 3 चुनाव जो भी अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ पे लड़े हैं उससे कई गुना ज्यादा बेहतर प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का रहेगा, बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहेगा। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है छोटा सा, आपके पिताजी को टिकट मिली, उन्होंने टिकट वापस करी, फिर आपको टिकट मिली, इसके पीछे कोई ठोस वजह थी क्या? वजह ये थी कि आम आदमी पार्टी, मतलब अरविंद केजरीवाल जी और उनका दोनों का ये फैसला था, पहले नाम उनका आ गया था, उन्होंने कहा था कि मैं थोड़ा सा एक नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ जाऊंगा, और थोड़ा सा उन्होंने कहा कि थोड़ा वेट करूंगा, क्योंकि उनका वो कंटिन्यूसली 6 दफ़ा से विधायक हैं, तो एक चेंज चाहते हैं। और मैं पिछले 15 सालों से निगम पार्षद भी हूँ, काउंसलर भी रहा, 21 महीने डिप्टी मेयर की जिम्मेदारी निभाई, 3 साल एमसीडी चेयरमैन सिटी जोन का रहा। तो फिर युवाओं का और सारे लोगों का जो पार्टी ने अपना एक सारा सर्वे कराया, सारी चीज़ से बात करके, फिर शोएब इकबाल साहब का खुद का था, मैं चाहता था शोएब इकबाल साहब लड़ें, शोएब इकबाल साहब चाहते थे मैं लड़ूं, दोनों में एक दूसरे का हो रहा है। उन्होंने कहा तू लड़ेगा, मैंने कहा नहीं आप लड़िए। तो फिर अरविंद केजरीवाल जी ने ये फैसला करा कि हम दोनों को बिठा के
भाई मैं भी ये चाहता हूँ, पार्टी भी चाहते हैं कि हम आपको शुएब साहब की एक और इससे बड़ी कोई जिम्मेदारी मुस्तकबिल में दें फ्यूचर में। और हम लोग भी चाहते हैं, पार्टी का भी पीएससी का भी ये मशवरा है कि आले मोहम्मद को इस बार चुनाव की जिम्मेदारी हो। आपने उन्होंने ये भी कहा वालिद साहब ने कि मैं भी चाहता हूँ ये लड़े, मगर ये मेरे नाम को प्रेफर करता है। फिर जब सीएम साहब की जहाँ बात आ जाए, फिर मेरे पॉलिटिकल उस्ताद भी वालिद हैं, मेरे पार्टी के मेरे नेता, मेरे लीडर अरविंद केजरीवाल जी ने, दोनों ने बोला, जब दोनों का मशवरा हुआ तो उसके बाद ये जिम्मेदारी मुझे दी गई। ये सारी चर्चा खाने पर हुई थी जो नहीं वायरल हो रहा है सोशल नहीं मीडिया नहीं, वो खाने वाली उस तक टाइम पे ये चर्चा नहीं थी। तो जब ये लास्ट में जब टिकट की घोषणाएं चल रही थी, उस दौरान सीएम साहब के घर पर हुई थी ये चर्चा, जो हर सीट्स को लेकर, मटियामहल विधानसभा को लेकर उन्होंने एक छोटी सी एक मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग के अंदर ये चर्चा हुई थी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो ये थे मटिया महल विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आले मोहम्मद इकबाल। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।